Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, Book 1. In this session, we will fill the exercise of chapter number 11, The Rain, page number 93. Question number 2 से हम स्टार्ट करेंगे. Are these sentences true or false? ट्रू फॉल्स हैं. इनमें से सही सेंटेंसेस के सामने हम टी का साइन बनाएंगे, टी लिखेंगे, और फॉल्स के सामने एफ लिखेंगे. ट्रू मीन ठीक, राइट. फॉल्स मीन गलत. ए, जमाल हैड 3 चिल्ड्रन. जमाल के कितने बच्चे थे? 3 थे. नो, जमाल हैड 2 चिल्ड्रन. फॉल्स. बी, देयर वॉज नो वाटर इन जमाल्स वेल. जमाल के कुएं में पानी नहीं था. ट्रू. देयर वर थिक वाइट क्लाउड्स इन द स्काई. आसमान पर गहरे सफ़ेद बादल थे. फॉल्स. डी स्टेटमेंट है, जमाल लिव्ड इन अ बिग विलेज नियर मुल्तान. जमाल मुल्तान के करीब एक बड़े से गांव में रहता था. फॉल्स. वो एक छोटे से गांव में रहता था. जमाल सोल्ड हिज वाइफ्स एयरिंग. जमाल ने अपनी वाइफ के एयरिंग बेच दिए थे. फॉल्स. नहीं बेचे थे. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94. वर्किंग विद वर्ड्स. फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी. द लेटर्स हेयर आर जम्बल्ड. जम्बल्ड वर्ड हैं, इनको हमने अरेंज करके राइट करना है. ये सारे वर्ड्स आपको अपने लेसन में आप ढूंढ सकते हो. नंबर 1 है NAIR. इनको देखें शफल करके कौन सा वर्ड बनता है. RAIN, रेन. क्लाउड्स, CLOUDS. प्लीज. आफ्टर. रुपीज. पंक्चुएशन. पुट फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग. ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हमने फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर पुट करना है. आपको जैसे पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करते हैं. और इसके अलावा सेंटेंस के दरमियान में अगर किसी कोई नेमिंग वर्ड आ जाए, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का, या किसी कंट्री का नेम आ जाए, किसी सिटी का नेम आ जाए, तो उसका फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल लिखेंगे. और जैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा हम फुल स्टॉप पुट करेंगे. सबसे पहले क्या आएगा? 1 डे मसूद वेंट टू मुल्तान. एक दिन मसूद मुल्तान गया, तो इसका 1 का ओ हम कैपिटल कर देंगे. मसूद अब नेम है पर्सन का, तो इसका कैपिटल आएगा. वेंट टू मुल्तान, मुल्तान अब सिटी नेम है, तो इसका M भी कैपिटल आ जाएगा. और यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो इसके मुल्तान के साथ हम फुल स्टॉप पुट कर देंगे. ही टुक 20 बैग्स ऑफ फ्रूट. उसने यहाँ पे इसका सेंटेंस कंप्लीट फुल स्टॉप था. फुल स्टॉप के बाद जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर फिर से कैपिटल आएगा. ही टुक 20 बैग्स ऑफ फ्रूट. अब यहाँ पे कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है, कोई पर्सन नेम नहीं है, कोई सिटी नेम नहीं है, तो इसलिए हम और कोई भी लेटर का, किसी भी वर्ड का लेटर फुल कैपिटल नहीं करेंगे. फ्रूट के पास फुल स्टॉप पुट कर देंगे. ही वेंट टू अ बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट. इन टैंक स्ट्रीट, यहाँ पे फिर से ही का H कैपिटल करेंगे. ही वेंट टू अ बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट. अगर किसी जगह का नाम लिया जा रहा हो, तो अगर स्ट्रीट होता तो हम इसको कैपिटल नहीं करते. ये टैंक स्ट्रीट है, तो हम इसका टैंक का T कैपिटल करेंगे. टैंक स्ट्रीट. ही सोल्ड. यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप पुट किया. ही सोल्ड द फ्रूट टू मिस्टर खान, देन ही केम होम अगेन. यहाँ पे H को कैपिटल करेंगे. ही सोल्ड द फ्रूट ऑफ मिस्टर खान. मिस्टर खान में हम मिस्टर के M को कैपिटल करेंगे, खान के K. देन ही केम होम अगेन.
एंड पे फुल स्टॉप पुट कर देंगे। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ हमने ब्रैकेट्स में से हमें फर्स्ट पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के वर्ब के वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उनमें से सही वाला चूज़ करना है। जमाल डिड नॉट सोल्ड सेल द इयरिंग्स। डिड नॉट और डिड नॉट के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो जब डिड का यूज़ आएगा तो डिड के साथ हमेशा फॉर्म फर्स्ट यूज़ करते हैं वर्ब की। जैसे सेल मीन बेचना होता है, सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, यहाँ हम सोल्ड नहीं यूज़ करेंगे, सेल यूज़ करेंगे। जमाल डिड नॉट सेल द इयरिंग्स। जमाल डिड नॉट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो हम वेंट नहीं यूज़ करेंगे, गो यूज़ करेंगे। गो टू टाउन। द रेन डिड नॉट कम, कम्स केम, यहाँ हम यूज़ करेंगे कम। जमाल डिड नॉट बोरो, बोरोड 50 रुपीज़, यहाँ पे बोरो को टिक करेंगे। जमाल सोल्ड हिज वाइफ्स इयरिंग्स। जमाल ने अपनी वाइफ के इयरिंग्स सोल्ड कर दिए। हमने इनको नेगेटिव जब बनाएंगे, सिर्फ पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है, सेकंड फॉर्म जब यूज़ हो रही होती है तो हम इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम डिड का यूज़ करते हैं, डिड के साथ जैसे हमने पहले देखा फ़ौरन से फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम। डिड के साथ कभी भी हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। तो सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है सेल। जमाल डिड नॉट सेल, जमाल के बाद डिड का यूज़ करेंगे, डिड नॉट सेल his wife's earrings। नेक्स्ट, जमाल वेंट टू मुल्तान। जमाल मुल्तान गया। ये वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है। गो वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मीन गया। जमाल वेंट टू मुल्तान। अब हम जब डिड नॉट के साथ करेंगे, जमाल डिड नॉट, तो वेंट की जगह पे यहाँ पर गो का यूज़ करेंगे। जमाल डिड नॉट गो टू मुल्तान। बस आपने एक बार याद रखनी है कि डिड के साथ कभी भी, चाहे आप क्वेश्चंस बना रहे हो, चाहे आप नॉट का यूज़ कर रहे हो, तो आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट है, जमाल बोरोड 50 रुपीज़। जमाल ने 50 रुपीज़ बोरो किए। जमाल डिड नॉट बोरो, बोरोड की जगह अब बोरोड की फर्स्ट फॉर्म है बोरो, ईडी हटा देंगे। जमाल बोरो, जमाल डिड नॉट बोरो, जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। बाकी का सेम टू सेम वैसे ही हम लिखेंगे, सिर्फ जमाल के बाद डिड नॉट लगा के हेल्पिंग वर्ब से पहले डिड नॉट पुट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब से पहले डिड नॉट पुट करेंगे और वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, सेकंड फॉर्म से हम फर्स्ट में ले आएंगे। जमाल्स वाइफ टुक ऑफ हर इयरिंग्स। जमाल्स वाइफ डिड नॉट, टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, डिड नॉट टेक ऑफ हर इयरिंग्स। अंडरस्टैंड? ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अब जब इसी तरह से आप नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार डिफरेंट सेंटेंसेस की, तो आपको इस पर ग्रिप अच्छी हो जाएगी। पेज नंबर 95। Who said the following? Listen to these sentences carefully. Now say the sentences aloud, just like the people in the story would have done. ये कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये वाले सेंटेंस किस किस ने बोले थे, किस किस के ने कि ये स्टेटमेंट से क्या क्या बोला था। नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स, ये अल्फाज किसके थे? ये मसूद ने जमाल को कहे थे।
सेल देम, बेच दो। अपने इयरिंग्स के बारे में बात की थी जमाल की बीवी ने, जमाल्स वाइफ। ये उसके अल्फाज थे। एंड देन नो फूड, ये जमाल ने कहा था। देन व्हाट शैल वी डू, जमाल्स वाइफ, ये भी जमाल की वाइफ के अल्फाज थे। प्लीज़ लैंड मी 50 रुपीज़, ये किसने कहा था, ये भी जमाल ने कहा था मसूद से। रेन रेन, ये भी जमाल के अल्फाज। ठीक है बच्चों, अब आपने इन सारी एक्सरसाइज को ऐसे ही फिल कर लेना है और इसको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। बार बार डिड नॉट का यूज़ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से आ जाए, उसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।